एमक्यूएम के रहनुमा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द न्यूज़ वन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एमक्यूएम के रहनुमा अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, इनको हम न्यूज़ वन में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब। हेलो अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यूज़ वन। जी वालेकुम सलाम। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, कहिएगा कि लाहौर का सानिया पेश आया, एक अफसोसनाक वाकया जिसमें 8 कीमती जाने गए, 2 पुलिस एहलकार भी जाँ बहक हुए, क्या कहिएगा इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह पुलिस एक्शन हुआ है, जिस तरह स्ट्रेट फायर किए गए और औरतों को डायरेक्ट टारगेट किया गया और गोलियां मारी गई, ऐसा तो काफिलों के साथ जंग में भी और औरतों और बच्चों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। जिस तरीके से लाहौर में ये वाकया बर्बरियत की और सफाकियत की एक इंतहा है, और उससे ज्यादा खौफनाक बात यह है कि पूरी पंजाब की हुकूमत, उसकी क़यादत, उसके MPA, उसके MNA सुबह से ये मंजर टेलीविजन पे देख रहे थे, लाइव कवरेज हो रही थी हर जगह। उसके बावजूद इतनी हौसला अफजाई कर देना पुलिस की कि वो बेधड़क और एक नंगी बर्बरियत का जो मनाजिर देखे हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले शुरफा उनको मारा जा रहा है, तलबा को मारा जा रहा है, स्टूडेंट, ये क्या है? इसको क्या, इसके लिए तो अल्फाज भी दिए हैं कि इसके किन अल्फाजों के साथ इनके कदा कलामी की माजरत। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का ये कहना है कि वो जिम्मेदार नहीं है, इस हवाले से इंतजामिया से पूछा जाए जो बैरियर हटाने का मामला था। लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि रात को 4 बजे जो है वो बैरियर हटाना जरूरी करार पाया? और फिर आप का तजुर्बा है, आपकी नजर है, ये बताइएगा कि किस तरह से मुमकिन है कि वज़ीर आला के इल्म में लाए बगैर इस तरह का इतना बड़ा वाकया जो है वो पेश आ जाए? ये हो ही नहीं सकता। ये सारी बातें झूठ और फरेब और मकर के अलावा क्या कहा जा सकता है कि हमारे इल्म में नहीं है? पूरे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के इल्म में लाइव कवरेज की सूरत में आ रहा है, और इल्म में नहीं आ रहा है तो किसी और के नहीं आ रहा है। वो ख्वाजा साद रफीक टाइप लोग जो है, जो इंतहाई जबान दराज और बदतमीज किस्म के बेहुदा, जिनको गुफ्तगू का ढंग नहीं आता, यानी वजारत इनके दिमाग के अंदर घुस गई है और ये अपने आप को बहुत बड़े दानिश्वर समझता है, और आगे यानी बजाय इसके कि उस गम में शरीक हो, उस गम में बात करे। ये मैंने पहले कहा ना कि ये इतने सफाक और संदिल और बेरहम लोग हैं, इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन लोग मर गए। जी, ये कहिएगा कि आपने जैसे कहा कि ख्वाजा साद रफीक के बयान के हवाले से आपने बात की, और ख्वाजा साद रफीक ने अपने बयान में कहा कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने एहसान फरामोशी की है। ऐसी क्या बात हुई कि उन्हें ऐसा बयान देना पड़ा? इनकी बात के ऊपर आप क्या सोचेंगे कि ये कोई दानिशराना बयान दे सकते हैं? बात यह है कि नवाज शरीफ ने तो कोई एहसान नहीं किया, ख्वाजा साद रफीक की तो खैर ये मजाल ही नहीं है कि ये कम वक्त किसी पर एहसान करे। अल्लाह ताला ने ना इनको वो दिल दिया है, ना उनको दानिश दिया, बल्कि कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 1990 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को लाने में नवाज शरीफ की दरख्वास्त के ऊपर उन पर एहसान किया, जिसके जवाब में उन्होंने 92 का ऑपरेशन करके हजारों लोगों को तहस कर दिया, कराची की गलियों को लहू में नहला दिया। उसके बाद दोबारा ये लंदन पहुंचे और ये दोनों भाई वहां पे पहुंचे और वहां पे उन्होंने कुरान पे कसम खाई कि हमसे गलती हुई है और इसमें हम मुलव्विस थे। अल्ताफ ने दोबारा इनकी हिमायत की, तो अल्ताफ हुसैन के एहसानात के बोझ तले मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और उनका पूरा खानदान उनके एहसानात के बोझ तले दबाए। ये वो लोग ख्वाजा साद रफीक जैसे लोग जिनको पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है इस किस्म के लोग, या तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जरखेजी यही है कि यहाँ पे इस किस्म के बेहुदा लोग पलते हैं। ये बताइएगा आप अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब कि ऐसी क्या वजह हुई कि मामला जो था वो ताहिरुल कादरी का था, वहां पर जो है वो तशद्दुद हुआ, तसादुम हुआ, ख्वाजा साद रफीक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिक्र वो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन का कर रहे हैं,
اور براہ रास्त यौम शोक को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस हवाले से क्या कहिएगा आप? देखिए, ये बिल्कुल साफ और सामने वाली बात है कि ये एक बदतरीन साजिश थी सानिया लाहौर जो है, और वो साजिश का भांडा फूट गया और ये साजिश तशज़बाम हो गई कि ये रातों रात ये किस तरह किया गया। और जबकि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक सूरत से दोचार है, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए जानों का नजराना पेश कर रही है और तन मन धन से वो इस ऑपरेशन में मसरूफ है। और उसको भी 24 घंटे नहीं गुजरे कि ये सानिया, इतना बड़ा सानिया करके आवाम के जहन को मुंतशिर करना और एक बहुत बड़ी कॉज जो पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए लड़ी जा रही है उसको सुबताश करने की कोशिश के अलावा और क्या कहा जा सकता है। और इसके बाद ही आप देखिए ऐसी क्या चलती थी कि फौरन माइक पकड़ के खड़े हो गए और फिर वो बात करना शुरू कर दी। ये काम तो वही करता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। एकदम आने के बाद उन्होंने जो एमकेएम की तरफ मोड़ दिया और जो गलीज जबान इस्तेमाल की बात है, ये तो इनका खासा है, इनके लिए और क्या बात की जा सकती है। रऊफ सिद्दीकी साहब, ये भी जरूर कहिएगा आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे नाजुक दौर में, जबकि एक तरफ जो है वो फौजी कार्रवाई का आगाज किया गया है शुमाली वजीरिस्तान में, दूसरी जानिब जो है वो सिक्योरिटी के खदशात है और एक तरफ जो है वो लाहौर का वाकया जो है, लाहौर का सानिया जो है वो पेश आ रहा है, तो हुकूमत को इससे आपने साजिश करार दिया, हुकूमत को क्या फायदा होगा? देखिए, अब इसका फायदा और नुकसान तो उनको मालूम है कि थ्रेड तो उनको भी है। इनको तो पहली दफा थ्रेड मिले तो उनके तो हाथ पांव भूल गए और ये अपनी वफादारियां और अपनी मोहब्बतों का मरकज बनाया हुआ है इन्होंने शुरू से, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। बहरहाल ये तो वही जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला जब अपना रहम करम का हाथ उठाता है तो उस वक्त जबान में मुंह में ऐसे अल्फाज डाल देता है कि जिसके बाद ये अपना जालिम और जावेद अपना हिसाब खुद ही तय करने लगते हैं। ये जो अल्फाज है ये जिसने और आग लगा दी, ख्वाजा साद रफीक के जुमले जो थे इसने पूरे पाकिस्तान के अंदर ये आग लगा दी कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ एक फ्रेम भी चलता रहा है तमाम टेलीविजन चैनल्स पे कि किस बेरहमाना तरीके से वहां पर कत्ल हुए, किस बेरहमाना तरीके से लाठीचार्ज हुए। मेरा एक तजुर्बा है वैसे वज़ीर दाखिला कि पुलिस जब एक्ट करती है अगर वो किसी डायरेक्टिव में ना हो तो वो बड़े बौखलाए हुए रहते हैं और इतनी चाबुक दस्ती के साथ और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी वो कार्रवाई नहीं करते। पुलिस वालों के जो चेहरे थे और जो लाठीचार्ज कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे, जो स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे, अगर आप फोटेज निकाल के उन सबकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो ये बिल्कुल क्लियर था कि ये बाकायदा ड्रामा स्टेज किया गया था। ये वो कि अब इनके हाथ से निकल गया ये। ठीक है रऊफ सिद्दीकी साहब, आपका कहना है कि बाकायदा एक स्टेज ड्रामा किया जाता है जो कि सानिया लाहौर है। आप ये बताइएगा कि नून लीग की जब भी हुकूमत आती है, एमक्यूएम ज़ेर अताब आ जाती है, कभी ऑपरेशन शुरू हो जाता है, कभी गवर्नर राज लगता है और अब भी कुछ इतने अच्छे जो है वो सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, तो इस हवाले से क्या कहिएगा आप? इसके लिए तो मैं सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कॉल बयान कर देता हूँ तो सब आपकी और पूरे जो आपके लाखों करोड़ों कारीन को समझ में आ जाएगा कि सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। तो इनके ऊपर जो एहसानात अल्ताफ हुसैन और एमकेएम ने हमेशा किए हैं उसका खामियाजा तो हम इसी सूरत में भुगतेंगे, क्योंकि वजह यह है कि हम किसी भी पाकिस्तान की माशी बदहाली पर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म और ज़्यादती और गलत फैसलों में, लूट मार के किसी फैसलों में ना कल शरीक थे, ना आज शरीक होंगे और ना आइंदा होंगे। तो ये खमियाजा है जो हमें हर हुकूमतों से भुगतना भी पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, एमकेएम के रहनुमा।